हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरा चेहरा देख के आप लोगों को लग रहा है कि मैं बीमार हूँ। चेहरा देख के नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मैं खाते पीते घर की हूँ ना। तंदुरुस्त हूँ बिल्कुल। और आज मैंने नेल पेंट लगाई है, तो आज पूरे 2 दिन बाद नहाई हूँ। तबीयत इतनी ख़राब थी ना कि नहा भी नहीं सकती थी मैं उठ के। और मैंने कल लगाई थी मेहंदी रक्षाबंधन के बाद, मतलब यानी कि 20 तारीख को। तो मैं पूरे सावन मेहंदी नहीं लगाई और अब मैंने मेहंदी लगाई है, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन जिस दिन शॉपिंग करने गई थी उस दिन मैं मेहंदी ख़रीद के लाई थी। फिर गेस्ट लोग आ गए थे तो रात को टाइम नहीं मिल पाया, और फिर सुबह सुबह भी मैं नहीं लगाई क्योंकि उस दिन अगले दिन रक्षाबंधन था। और ये पिंपल्स तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे मेरे चेहरे से। और यहाँ चल रही है किट्टू की पढ़ाई, तो ये अपने आप ही ABCD लिख के और ऐसे मैचिंग बना रहा है। इसको मैचिंग करना, ड्राइंग करना बहुत पसंद है। तो उसका स्कूल और ट्यूशन का होमवर्क हो गया है, तो अपने आप ही होमवर्क कर रहा है। अपने मन से जो मन आता है वो लिखता है। और ये ननद जी के यहाँ से आया था बहुत सारा मूंगफली, तो वही छील रखा है मैंने और वही मैं खा रही हूँ। और ये है शाम का टाइम, तो इवनिंग में देखो मेरे यहाँ कितना सुहाना मौसम हो जाता है। सब क्या होता होगा यार, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं बालकनी से अपना व्यू दिखा रही हूँ आप लोगों को। और आज दोपहर में ना बारिश भी हुई थी, इसलिए इतना सुंदर मौसम हो रहा है। ये 6:30 बजे का टाइम है। किट्टू का होमवर्क करवाने के बाद मैं चली गई खाना बनाने। तो आज मैं खाना बनाऊंगी। 2-3 दिन से तो पापा जी और पतिदेव भी खाना बना रहे, तो मैं इतनी परेशान हूँ ना कि मैं उठ बैठ भी नहीं सकती। बिल्कुल बेड पे ही लेटे लेटे मैं अपना 2 दिन से रेस्ट कर रही हूँ। तो आज थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ है, तो मैंने कहा कि चलो आज मैं खाना बना दूँगी। तो सुबह तो पापा बनाए थे, शाम का मैं बना रही हूँ। तो अभी मैं कुंदरू की सब्ज़ी बनाऊँगी। सब्ज़ी कह लो, भुजिया कह लो, जो भी कह लो। तो ये कुंदरू लाए थे पतिदेव, तो वही कुंदरू और कुंदरू की भुजिया ही बनाऊँगी। सब्ज़ी तो मुझे नहीं पता कैसे बनती है। क्या पता सब्ज़ी और भुजिया एक जैसे ही बनती है। मुझे जैसे आता है मैं वैसे बना रही हूँ। और यहाँ किट्टू किंडर जॉय लेके आया था, ट्यूशन से आया था जब। वो जब भी स्कूल या ट्यूशन से घर वापस आएगा तो वो चीज़ लेके ही आएगा। और मेरे साथ जाता है जब नहीं मांगता, वो पापा के साथ, पतिदेव के साथ, मतलब अपने पापा के साथ, हमारे पापा के साथ जाता है ना, जब भी वो चीज़ मांगता है, ऐसे चीज़ नहीं मांगेगा। तो वो वही यही कह रहा था, मम्मी खोल दो। उससे खुल तो रहा नहीं था। मैंने कहा जाओ चक्कू लेके आओ, मेरे पे भी नहीं खुल रहा है। तो वो चक्कू लाने गया है और मैं कुंदरू की सब्ज़ी बनाऊंगी। और सब लोग कह रहे हैं ना कि तुम तो ऐसे ही बहाने करती हो, बहाने करती हो, 1-2 दिन ब्लॉग डालती हो फिर नहीं डालती हो। तो ऐसा नहीं है। मेरा कोई शौक़ नहीं है कि मैं 1-2 दिन ब्लॉग डालूं फिर ना डालूं, डालूं फिर ना डालूं। मेरा भी बहुत मन करता है ब्लॉगिंग डेली करने का, बट ये है ना कि मैं थोड़ा अपने ससुर जी के सामने ना ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। पुराने ख़यालात के लोग हैं वो, थोड़े मतलब कैमरा एनी टाइम कैमरे पकड़े रहो ना तो फिर उल्टा सीधा बोलते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा डर लगता है उनके सामने। और वो अभी घर पे ही है ना, इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाती, पर फिर भी पापा जी से छुप छुपा के कैमरा सेट कर ही देती हूँ मैं। और यहाँ पे सब्ज़ी कट गई है, अब मैं सब्ज़ी बनाने आई हूँ। तो इसमें बस एक प्याज डाला मैंने, प्याज ब्राउन हो गया उसके बाद कुंदरू डाल दिया। और मैं तो इसे कुंदरू बोलती हूँ, आप लोग क्या बोलते हो बताइएगा ज़रूर कमेंट में। ये जो परवल होता है ना, परवल तो हर लोग जानते होंगे। परवल के ना छोटे 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 बच्चों के टाइप में होता है, रहता है ये परवल के डिज़ाइन में ही, उसी के शेप में रहता है, बट ये छोटा छोटा रहता है। और ये देखो 2 दिन से मेरी तबीयत ख़राब है तो कितने सारे कपड़े धोने को हैं। और अभी 7:30 हो रहा है। उसके बाद लाइट चली गई थी, तो फिर रात को मैं कोई ब्लॉग नहीं शूट कर पाई। और ये मॉर्निंग का टाइम का है। तो सुबह उठ के भी मैंने, पापा जी मेरे कमरे में बैठे थे तो मैंने कहा चलो थोड़ा कैमरा ऑन कर लेती हूँ, तो मैं कैमरा सेट कर दी। तो अभी किट्टू को स्कूल भेज दिया है मैंने। और आज हमारे यहाँ ना सुबह सुबह इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। पूरी रात बारिश हुई थी कल, पूरी रात। और लाइट भी नहीं थी, बिना लाइट के रात गुजारना हमारे यहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है। और लेकिन लाइट नहीं थी ना, पर हवा बहुत अच्छी चल रही थी ना, तो बहुत अच्छे से नींद आ गई। पर बीच बीच में लाइट आई थी, मुझे याद है 3 बजे के करीब शायद लाइट आई थी, थोड़ी देर के लिए, 10 या 15 मिनट के लिए, फिर चली गई थी। और अभी भी देखो लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है घर। और मैंने किट्टू को स्कूल भेज दिया, उसे पराठे दिया था बना के, तो वो लेके स्कूल चला गया। अब मुझे बस सब्ज़ी बनानी रह गई है।
आज मैंने आलू की सब्ज़ी नहीं बनाई ना, तो इसलिए वो लेके नहीं गया। आलू की सब्ज़ी बनती है ना, तो सब्ज़ी और पराठे दोनों ले जाता है। और हवा भी इतनी अच्छी चल रही है ना, ऐसा लग रहा है ना डिब्बे में बंद करके हवा को रख लूँ। जब गर्मी का एहसास हो ना, जब हवा खोल के ले लो। और कल इस कट किट्टू के स्कूल में जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन होगा, क्योंकि संडे को जन्माष्टमी है ना, तो एक दिन पहले ही सेलिब्रेशन करवा देते हैं। 15 अगस्त को भी ना 14 अगस्त को ही झंडा फहरा दिया था। स्कूल में तो ऐसे ही होते छोटे छोटे बच्चों के स्कूलों में, क्योंकि वो लोग उस दिन छुट्टी मनाते हैं, तो एक दिन पहले ही सारा सेलिब्रेशन करवा देते हैं। और बड़े बड़े स्कूल में तो जिस दिन जो होता है उस दिन होता है, पर जन्माष्टमी पे तो शायद बड़े बड़े स्कूलों में भी छुट्टी रहती है। और ये स्कूल वाले के भी ना अलग ही नखड़े हैं यार। रक्षाबंधन पे राखी बंधवा देते हैं, भाई बहन बनवा देते हैं, और जन्माष्टमी पे राधा कृष्ण बनवा देते हैं। मतलब अलग ही चोचले हैं इन सब के। और ये देखो, मेरे तो इसमें ऐसे लग रहा है ना एक एक मुट्ठी चावल आ जाएगा। पहले से ना मेरा चेहरा भी डल हो गया है और मेरा शरीर भी गया। आजकल बहुत बीमार रहने लगी, बस ऐसा लग रहा है ना मौत पास में आ गई है। चलो अच्छी बात है, आ जाए तो भगवान जी के पास चली जाऊँ, फिर ऊपर से आप लोगों को डराऊंगी। और देख रहे हो मेरे चेहरे की हालत, डल भी हो गया है। और 2 महीने से तो मैंने थ्रेडिंग नहीं बनवाई। थ्रेडिंग ना बनवाने के कारण तो और ही चेहरा भूत सा लग रहा है। और ये दाने दाने दाने। और मैंने सावन में मेहंदी नहीं लगाई। सावन निकल गया तो भादों में मेहंदी लगाई है। मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी मैंने सावन में मेहंदी नहीं लगाई, भादों में लगाई है। तो मम्मी कह रही है भादों में भैया के लिए लगाते हैं। मैंने सैया के लिए नहीं लगाया, भैया के लिए लगाया। और कहते हैं ना सावन में हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए और भादों में पीला, तो मैंने भादों में येलो नेल पेंट लगाया है और मेहंदी लगाई है भैया के लिए, सैया के लिए नहीं। सैया के लिए तो हमेशा ही सजते यार, कभी कभी भैया के लिए भी सजना चाहिए। तो चलो अब घर का काम करूँगी। उधर तो अंधेरा है, तो अभी सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। और हवा इतनी चल रही है ना कि अब मोमबत्ती भी नहीं जल सकता मेरे घर में, क्योंकि दोनों साइड गेट ओपन है ना, तो दोनों साइड से हवा आएगी तो मोमबत्ती तो जलने ही नहीं देगा। तो उधर का काम छोड़ के इस कमरे का सारा काम समेट लेती हूँ। ये बेड वेड सब ऐसे बिखरा पड़ा है, तो पहले ये सब समेटूंगी, सारे कपड़े वपड़े इकट्ठा करूँगी धोने वाले। और धोने के इतने सारे कपड़े मैं क्या बताऊँ। मैं जिस दिन बीमार होती हूँ ना, उससे ज़्यादा बीमार तो मैं जब हो जाती हूँ जब मैं ठीक होके काम करती हूँ। किस किस के साथ ऐसा होता है बताइए। अभी ये ठीक नहीं हो रहा है। और सोच रही हूँ थ्रेडिंग बनवाने की। आज सोचा आज जाऊँगी, क्योंकि कल तो वीरवार था तो गई नहीं। सोचा आज जाऊँगी, थोड़ा ठीक हूँ, चल फिर पा रही हूँ। कल परसों तो बेड पे पड़ी थी। पर आज बारिश का मौसम देख के ना कीचड़ कीचड़ हो रहा होगा, मन नहीं करना नीचे उतरने का घर से। देखूँगी दोपहर तक, अगर बारिश ना हुआ ना, मौसम बस ऐसा ही रहा तो चली जाऊँगी। अगर बारिश हो गई तो मैं नहीं जाऊँगी। मैंने तो रक्षाबंधन भी ऐसी मना लिया, जन्माष्टमी भी ऐसी मनेगी मेरी, भूत बन के। कोई रील वगैरह कोई वीडियोस वगैरह भी नहीं शूट कर पा रही, तबीयत ही ठीक नहीं।